हजारों साल पहले जजीरा नुमा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के कुर्ब व जवार में एक शहर था जिसे सबा कहा जाता था और वहाँ रहने वालों को कौम सबा कहा जाता था। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा था। हर तरफ फलों से लदी फसलें और दरख्त मौजूद थे, लेकिन ये लोग मुशरिक थे, सूरज की परस्तिश में मुब्तला थे। बादशाह शर्जील बिन मालिक की वफात के बाद उसकी बेटी बल्कीस ने सबा का तख्त संभाला। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, लेकिन इस नजरिया का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। मलकाए बल्कीस एक काबिल खातून थी जिन्होंने 9 साल तक यमन पर बहुत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बड़े हिस्सों में जो भी तिजारत होती थी वो अहले सबा के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम बहुत अमीर थी। ये वो वक्त था जब एक अजीम मुतहिद बादशाह की ताकतवर हुक्मरानी और शान व शौकत मशरिक से मगरिब फैली हुई थी, जिन्हें तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर था। अल्लाह ताला ने उनको हवा, जिन्नों, परिंदों और जानवरों की हुकूमत दी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वाक़या है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जिन, इंसान, जानवर और परिंदे सब मौजूद थे, लेकिन उनका पसंदीदा परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी का माकूल उज़र पेश ना कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। गुफ्तगू जारी थी कि हुदहुद आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े अदब से जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं परवाज कर रहा था तो मैं एक ऐसे मुल्क पहुंचा जहां लोग अल्लाह के साथ शिरक कर रहे थे। आग और सूरज को अपना माबूद बना रखा था। उनकी एक मलका है जिसे वो बल्कीस कहते हैं। वो एक बड़े तख्त पर हुकूमत करती है। उसका तख्त कीमती हीरों, जवाहरात और सुर्ख पत्थरों से जड़ा हुआ है और उसके पास तमाम शाही सामान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सच कहते हो तो फिर मेरा खत उस मलका को पहुंचा दो ताकि वो शिरक से बाज आए, और खत पहुंचाने के बाद वहीं बैठकर उसका रद्द अमल देखना और फिर आकर मुझे इतला देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा जिसमें लिखा था कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये खत सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से मलकाए सबा बल्कीस के नाम है। सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, मुझ पर तसल्लुत की तमन्ना ना करे, बल्कि तवाज़ो और फर्मा बरदारी के साथ मेरे पास आओ। ये खत दरअसल मलकाए सबा और उसकी कौम के लिए इस्लाम की दावत थी। हुदहुद ने ये खत लेकर मलकाए बल्कीस की गोद में रख दिया। उस वक्त मलका के दरबार में 300 के करीब वजीर बैठे थे। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो गुस्से में आ गए और कहा, ये हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि खुदा का नबी है, इसीलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं बादशाह सुलेमान को तोहफा भेज रही हूँ, अगर वो इसे कबूल करता है तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग लड़ूंगी, लेकिन अगर वो तोहफा कबूल नहीं करेगा फिर मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो अल्लाह का नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब कुछ बताया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के दाखिली दरवाजों पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दें। सड़क के दोनों तरफ सोने की अजीबो गरीब मखलूक खड़ी की जाए और तमाम वज़रा और दरबार के सरदारों की कुर्सियां सोने की हों और दरबार को हीरों और जवाहरात से सजाया जाए। दूसरी तरफ बल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजा। तोहफे में सोने की ईंटें, जेवरात, गुलाम, लौंडियां और मलका का खत था। जब कासिद ये तमाम तहफ़ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और वो सब देखकर शर्मिंदा हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा कि तुम मेरी दौलत से मदद करना चाहते हो, लेकिन देखो अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो उससे ज्यादा है जो इसने तुम्हें दिया है।
आपके तोहफे आपको मुबारक हों। अब आप अपने तहाइफ लेकर वापस जाओ और अपनी मलका से कहो कि हमारा इंतजार करो, हम बड़ी फौज के साथ आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस तक पहुंची तो उसने समझ लिया कि ये वाकई खुदा के नबी हैं। चुनाचे उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी इताअत का इजहार करने का फैसला किया। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन मलका का तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वो सर तस्लीम खम कर दें। एक देव हैकल जिन ने कहा कि मैं आपकी अदालत बरतरफ होने से पहले इसे ला सकता हूँ, मेरे पास इस काम की पूरी ताकत है और मैं काबिल एतमाद हूँ। फिर एक शख्स जिसके पास किताब मुकद्दस का इल्म था उसने कहा कि मैं इस तख्त को तुम्हारे पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप आंख झिपकाओ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त देखा जो उनके पास था तो पुकार उठे, ये मेरे रब का करम है ताकि वो मुझे आजमाए के मैं शुक्र गुजार हूँ या नहीं, और जो शुक्र करता है उसका शुक्र उसके लिए फायदेमंद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज है, वो सबसे बुलंद है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दोस्त था और बाज ने लिखा है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चचा जाद भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई 80 हाथ थी, उस पर हीरे, सुर्ख याकूत और सब्ज मोती जड़े हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त की पहले से ज्यादा आरइश करवाई और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? इसने कहा, ये एक जैसा है और हम पहले ही जानते थे और हमने आने से पहले ही इताअत की है। बल्कीस को जिस महल में लाया गया था उसका फर्श शीशे की तरह शफाफ था, उसके नीचे बहता हुआ पानी साफ नजर आ रहा था। जब उसने नीचे देखा उसे लगा कि ये तालाब है, इसलिए उसने अपनी पिंडली से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो जमीन का हमवार शीशे जैसा फर्श है। वो शर्मिंदा हुई और कहने लगी, आए मेरे रब, मैं सूरज को सजदा करके अपने ऊपर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इताअत कबूल कर ली है। चुनाचे बल्कीस पर ज़ाहिर हुआ कि जिस तरह उसने शीशे के फर्श को पानी की लहरों वाला गहरा तालाब समझा, जैसा कि उसने और उसके लोगों ने सूरज की चमक को देखा और उसे खुदा और खालिक समझा, वो अपने गुनाह पर सख्त शर्मिंदा हुई थी। बाद में मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी कर ली, जबकि बाज ने लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को वापस यमन भेज दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।